जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, जोगी 2 की सरकार उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्रों में विकास का कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख सरकारी नौकरियां विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सरकार ने दिया है, पूरी पारदर्शिता के तरफ। कहीं किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं, पात्रता के आधार पर, योग्यता के आधार पर उन बच्चों को नियुक्ति दी गई है। विकास के तमाम काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जैसे अभी फरवरी में हम लोगों ने देखा होगा, इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हुआ था। प्रदेश के ही नहीं, देश के ही नहीं, विश्व के तमाम देशों से इन्वेस्टर यहाँ आए थे और लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट हुआ यहाँ। सभी लोगों ने अपना MOU साइन किया है और उसमें से तमाम जगहों पर काम भी शुरू हो गया है और इससे 1,41,00,000 नौजवानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। और ये इन्वेस्टर चाहे प्रदेश के हों, चाहे केंद्र के हों या विदेश के हों, विश्व के किसी भी स्थान से जो आए हैं, पूंजीपति अपना उद्योग वहाँ लगाना चाहता है जहाँ उसको उसके पूंजी की सुरक्षा की गारंटी मिलती है। आज उद्योगपतियों को महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जोगी 2 की सरकार जो है, कानून व्यवस्था का जो राज इसमें कायम है, सुरक्षा के दृष्टि से जितने उद्योगपति हैं, आसान किस्तों में उनको ज़मीन उपलब्ध कराना, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेना, इंस्पेक्टर राज खत्म करना, इसी से उद्योगपति बाहर से आया करके यहाँ उद्योग लगाने में अपना रुचि दिखाए हैं और उसमें काम चल रहा है। विकास की तमाम परियोजनाएं, जैसे हमारे क्षेत्र में हो चाहे पूरे प्रदेश के क्षेत्र में हो, हम लोगों ने देखा है। इसके पहले भी हम लोगों ने सरकारों को देखा था, लेकिन हम कह सकते हैं कि जिस गति से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के तरफ जो अग्रसर हो गया है। और आर्थिक दृष्टि से भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है, उसमें सहयोग करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश का उसमें भागीदारी हो, इस नीति को लेकर के नीति इन्होंने बनाया है। नीति सही है, नीयत साफ है, इसलिए उत्तर प्रदेश उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। और हम सभी लोग देख रहे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कार्यों की सराहना करते हैं। और अभी कल परसों के सर्वे में आया है कि हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में सबसे नंबर 1 का प्रदेश उत्तर प्रदेश और इसके मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज साबित हुए हैं। ऐसा भी कल परसों की रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा होगा। इसके पनियरा विधानसभा के कुछ जो मोटे मोटे लक्ष्य हैं, क्या प्रगति कितनी की है, जरा उसके विषय में भी संबंध में प्रकाश डालें। पनियरा विधानसभा, हमको लगता है अगर जिस गांव में आप सभी लोग भी, हम लोग भी जाते हैं, तो वो अपने आप गांव दिखाता है कि गांव में विकास दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिधर आप जाएंगे, जिधर आपकी नज़र पड़ेगी सड़क पर, उस पर ज्ञानेंद्र सिंह का ही नाम उस बोर्ड पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिधर जाएंगे आप। और हमारा प्रयास है, चूँकि जनता की अपेक्षा होती है एक जनप्रतिनिधि से, उनके गांव में सड़क की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है, जो भी आवश्यकताएं हैं जनता को जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है यह विकास, और ये सरकारें उत्तर प्रदेश में पहले भी रही हैं। अपने महाराजगंज और विधानसभा पनियरा की बात ले लीजिए। हम लोग कभी सोच नहीं पाते थे कि विधानसभा पनियरा के अंदर या हम लोगों को चौड़ी चौड़ी सड़कों पर चलने का अवसर मिल पाएगा।
बीच में हम लोग गए थे, माननीय मंत्री जी भी थे, हम लोग गए थे बाई इलेक्शन में पश्चिम साइड में, पीलीभीत साइड में बाई इलेक्शन में प्रचार करने की ड्यूटी लगी थी। तो उधर जिस सड़क से हम लोग गुजरते थे उधर सभी सड़कें चौड़ीकरण दिखाई देती थी, 10 मीटर टाप का, 4 लेन का या 2 लेन का। तो हम लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों की तरफ एक भी सड़क ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि 2014 में मोदी जी की सरकार आई, 2017 में जोगी जी की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो आज अपने विधानसभा में भी कई सड़कें चौड़ीकरण हम लोगों को दिखाई दे रही होगी। अब इंदरपुर से या परतावल होते हुए महाराजगंज की सड़क, इंदरपुर से घुगली होते हुए सिसवा की सड़क, यहीं परतावल से लेकर मंसूरगंज, परतावल से लेकर के पुरैना, परतावल चौराहे से लेकर के भौराबारी, गांगी से मुजरी से लेकर के गांगी तक, ये चौड़ी चौड़ी सड़कें हमारे क्षेत्र में इतना बना हुआ है। और अभी जो अब हमने दिया है कि काम शुरू होने जा रहा है, 20 करोड़ रुपए की एक नई सड़क आ गई है अपने वहाँ, चौड़ीकरण सड़क। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाए और वो सही मायने में हम लोग ईमानदारी से प्रयास करते हैं विकास का काम हो। नए साल पर जनता को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? नए साल पर हम सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामना है। मैं सभी अपने विधानसभा पनियरा की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं कि जिनके प्रेम, स्नेह, सहयोग से और आशीर्वाद से मुझे विधानसभा में 5वीं बार भेज करके जो लोगों ने मेरा सम्मान बढ़ाया है, मैं उन सभी अपने क्षेत्रवासियों के चरणों में प्रणाम करता हूं।